ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न बाउंड्री है, पश्चिमी हिस्सा है, वो इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का साउथ पोर्शन जो है, ये इसको बोलते हैं साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी हिस्सा है, ये घिरा हुआ है पैसिफिक ओशन से। नॉर्थ टू साउथ वाटर का जो एरिया है वो पैसिफिक ओशन है, और इसका जो उत्तरी हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का, ये पूरा ये सब इंडियन ओशन का पार्ट है ना। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो वाटर से घिरा हुआ है, इसमें हम देखें तो उसका ये एक ऑस्ट्रेलिया देश है। कॉन्टिनेंट का नाम भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, और इसका जो सबसे बड़ा देश है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। इसकी वाटर बाउंड्री बनता है पश्चिम में इंडियन ओशन, पूरब में पैसिफिक ओशन, साउथ में साउदर्न ओशन, और नॉर्थ में भी यहाँ पर टोटल है इंडियन ओशन, और उधर से आकर थोड़ा सा पैसिफिक ओशन। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में दो महत्वपूर्ण जल संधियां हैं। इन जल संधियों को पूछता है कि ये किसे जोड़ते हैं और किसे अलग करते हैं। डियर स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट आता है जल संधि, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेट कहा जाता है। स्ट्रेट का डिफिनेशन यह है कि ये टू वाटर पार्ट को कनेक्ट करता है और टू लैंड पार्ट को, स्थल को ये सेपरेट करता है। वर्ल्ड में जहां भी इस तरह के नेचुरल ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, वो जल संधि के नाम से जाने जाते हैं, स्ट्रेट के नाम से जाने जाते हैं। ये मेनली वाटर रूट होता है, जलीय मार्ग होता है। ऑस्ट्रेलिया में दो जल संधियां पाई जाती हैं। पहला जल संधि है टॉरेस स्ट्रेट। टॉरेस स्ट्रेट दो वाटर पार्ट को जोड़ता है। इसमें पहला है अराफुरा सी, और यहां पर है कोरल सी। अराफुरा सी से कोरल सी में आने का ये रूट टॉरेस स्ट्रेट कहलाता है, टॉरेस जल संधि। क्वेश्चन होता है टॉरेस जल संधि किसे कनेक्ट करता है? आंसर होता है अराफुरा सी को कोरल सी से। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जो दूसरी जल संधि है, वो जल संधि है यहां पर, इसको बोलते हैं बास स्ट्रेट, बास जल संधि। बास स्ट्रेट भी कनेक्ट करता है यहां पर साउदर्न ओशन को तस्मान सी से। ये तस्मान सी है, और अलग करता है, सेपरेट करता है बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से। ये ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है तस्मानिया, इसका कैपिटल होबर्ट है। यही तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है। डियर स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के जो कैप्टन रिकी पॉन्टिंग है, उनका जो गृह क्षेत्र है वो यही तस्मानिया है। ये रिकी पॉन्टिंग यहीं से बिलोंग करते हैं ना। तो दो जल संधियां हो गई, टॉरेस स्ट्रेट और बास स्ट्रेट। टॉरेस स्ट्रेट कनेक्ट करता है अराफुरा सी को कोरल सी से, और सेपरेट करता है यहां पर पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से। उसी तरह से बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है होबर्ट तस्मानिया से, और ज्वाइन करता है साउदर्न ओशन को तस्मान सी से। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में 6 स्टेट हैं, 6 राज्य हैं, और 6 राज्यों की राजधानी है। और ये राजधानियां मेनली मुख्य रूप से क्रिकेट ग्राउंड्स भी नाम से जाने जाते हैं, जैसे पर्थ हुआ, एडिलेड हुआ, सिडनी हुआ। ये जो आप नाम सुनते हैं, ये क्रिकेट ग्राउंड्स के जो नाम आप सुनते हैं, ये वास्तव में वहां के राजधानी क्षेत्रों में हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं। पहला राज्य है इसका, ये इसको बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसका कैपिटल है पर्थ। ऑस्ट्रेलिया का ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है डार्विन। ये जो स्टेट है, ये है साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, इसका कैपिटल है एडिलेड, और इसका ये जो राज्य है, इसका नाम है क्वींसलैंड, इसका कैपिटल है ब्रिस्बेन। ये जो राज्य है, इसको बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स, इसका कैपिटल है सिडनी, और ये राज्य है विक्टोरिया, इसका कैपिटल है मेलबर्न। तो इस मेन भूमि में, मेन ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं, 6 राज्यों की राजधानियां हैं, और ये मुख्यतः क्रिकेट ग्राउंड के भी नाम से जाने जाती हैं। जो इसका सेंट्रल स्टेट है वो है तस्मानिया, और तस्मानिया का कैपिटल है होबर्ट, और होल ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है डियर स्टूडेंट कैनबरा। डियर स्टूडेंट, आप खूब पढ़ाई करिए। आप अगर सफल होते हैं तो उस सफलता को सबसे ज्यादा जो एंजॉय करते हैं वो आपके पेरेंट्स करते हैं, आपके माँ बाप करते हैं। आपके माँ बाप ही आपकी सच्ची जो अचीवमेंट है उसको एंजॉय करते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके अचीवमेंट से खुश नहीं होता है।
केवल और केवल माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं जो आपकी सफलता से खुश होते हैं। आसपास आपके बहुत सारे निगेटिव माहौल्स हैं, उन निगेटिव माहौल में अपने को बिजी नहीं रखना है। आपको हमेशा पॉजिटिव सोच डेवलप करनी है और हमेशा प्रयास करते रहना है। एक बार प्रयास करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, सफलता जरूर मिलेगी। सफलता से कभी निराश नहीं होना है। वाई? क्योंकि जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है वही आपको सफल बनाएगी। मैं पॉजिटिव थिंकिंग की आपको एक एग्जांपल बताऊं कि एडिसन का नाम आपने सुना है। एडिसन जब छोटा बच्चा था तो उसकी माँ ने उसको स्कूल में भेजा पढ़ने के लिए। पढ़ने गया, पहले दिन क्लास गया, दूसरे दिन क्लास गया, वापस आया, मदर को उसने एक लेटर निकाल के दिया। वो लेटर उसके क्लास टीचर ने दिया था। मदर ने कहा ये क्या है? कहा एडिसन ने कि ये क्लास टीचर ने दिया है। मदर ने उसको निकाल के पढ़ा। एडिसन ने पूछा कि मदर इसमें क्या लिखा है? मदर ने कहा बेटे इसमें ये लिखा है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुमको स्कूल आने की जरूरत नहीं है, तुम घर पे ही पढ़ो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। और जो स्कूल में बच्चे हैं वो बहुत मंद बुद्धि के हैं, वो तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तुम इंटेलिजेंट हो इसलिए घर पे पढ़ो। ये बात एडिसन की माँ ने एडिसन को बताया और अगले दिन से एडिसन का स्कूल जाना बंद कर दिया। एडिसन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बल्ब का आविष्कार किया जो आप इंजॉय कर रहे हो, लाइटिंग का। आज तरह तरह के लाइट आ गए। हम लोगों के समय में जब हम छोटे थे तो वो 100 वाट का एक बल्ब आता था जिसकी लाइट येलो कलर की होती थी। वो पैटर्न से बाहर हुआ, अब CFL आ गए। उसके बाद हम देखते हैं कि अब LED बल्बें आ गई हैं। दिवाली में रंग बिरंगी झालरें, लाइट्स आ गई हैं। ये जो इनोवेशन शुरू में हुआ वो एडिसन के द्वारा हुआ था, जो आज आप इसको एंजॉय कर रहे हो। लेकिन वो व्यक्ति यहां तक पहुंचने के लिए लगभग 1000 बार से ज्यादा असफल प्रयास किया। इतने रिसर्च किए, इतने प्रयास किए, वो सब अनसक्सेसफुल रहे। लेकिन वो व्यक्ति कभी हिम्मत नहीं हारा। उसको अपना टारगेट पता था कि हमें ये डेवलप करना है, हमें ये चीज बनानी है। आप एक बार प्रयास करते हो, असफल हो जाते हो, निराश होकर बैठ जाते हो। दूसरी बार करते हो, हिम्मत जुटा के, फिर असफल हो गए, बैठ जाते हो। तीसरी बार करते हो, असफल हो जाते हो, बैठ जाते हो। चौथी बार तो मन ही नहीं करता। आप इमेजिन करो कि कोई पर्सन 1000 बार से ज्यादा प्रयोग किया हो और असफल हो गया हो। वो व्यक्ति एडिसन है और उस असफलता के बाद जो सफलता मिली जिससे दुनिया जगमगा रही है। तो एडिसन जब बड़े हुए, बल्ब का आविष्कार कर लिया, बड़े हो गए। बड़े होने के बाद उनकी पूरी दुनिया में नाम फैल गई, प्रसिद्धि मिल गई। एक दिन घर की सफाई हो रही थी। घर की सफाई से एक लेटर मिला। एडिसन देखकर पहचान गए कि तो वही लेटर है जो क्लास टीचर ने दिया था और मैंने मदर को दिया था। उस लेटर को एडिसन ने निकाल कर जब पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसमें लिखा था कि डियर मैम, आपका ये जो बच्चा है ये मंद बुद्धि का है, ये हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता। इसके वजह से स्कूल के सारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए बेहतर है कि इस बच्चे को आप घर पर पढ़ाएं। ये बात पढ़कर एडिसन रोने लगे। फिर उनको ये ध्यान आया कि ये जो मदर की पॉजिटिव थिंकिंग थी, जिन्होंने उनको बताया था लेटर पढ़ के कि बेटे तुम इंटेलिजेंट हो, उन बच्चों के साथ आप नहीं पढ़ सकते। क्लास टीचर ये बात आपको याद आ गया। ये मदर की पॉजिटिव थिंकिंग उस व्यक्ति को, एडिसन को महान बना दी और आज जीवन के उस पड़ाव पर उस लेटर को पढ़ के वो फील कर रहा है कि मेरी उस मदर कितनी पॉजिटिव थी, ग्रेट थी। इसलिए डियर स्टूडेंट, आपको भी असफलता से घबराना नहीं है। खूब मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। अपने अंदर निगेटिव फीलिंग्स को नहीं आने देना है, पॉजिटिव थिंकिंग्स लाना है। अब आप सोचेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग आए कैसे? इसके लिए बेहतर है कि आप मोटिवेशन को अपने अंदर बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है।